वेलकम बैक गाइस टू इजीफाई। हियर वी इजीफाई थिंग्स। हम आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ेगा और मैंने करवाया भी नहीं। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, टेस्ट पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका छठवां क्वेश्चन है ये, और मैं आपको ट्राई करूंगा कि आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। अगर ना भी हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में तो श्योरली हो जाएगा। और जो जो मतलब आपको क्वेश्चंस जो स्किप्ड मिलेंगे टेस्ट पेपर में से, यहाँ मैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। जो स्किप्ड मिलेंगे वो अगर रिपीटेड होंगे या फिर जो सिमिलर होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, जो हम लोग ने इधर कर लिया है उसी तरह क्वेश्चन होंगे, तो वो नहीं करूंगा वैसे, क्योंकि आपको भी तो खुद को टेस्ट करना पड़ेगा ना कि आपको समझ में आया या नहीं। तो उस वजह से अगर वैसे ही क्वेश्चन स्किप होंगे, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड हियर। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं गाइस। इजी भाई में आपका स्वागत है। आप वीडियोस को थोड़ा शेयर कीजिएगा, थोड़ा हमारा मेहनत का भी फल हमको मिलेगा। ओके, सो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। सर्किट के ऊपर हमको पहले क्वेश्चन नहीं मिला था, शायद ये पहला क्वेश्चन है। तो सर्किट के ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत ही आसान होते हैं, आपको बस सर्किट को एक बार फॉलो करना है। ज्यादातर रेजिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंटली क्वेश्चन देते हैं। आपने अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया उस सर्किट का, फिर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है सर्किट वाले क्वेश्चन को, क्लास 10 लेवल के जो क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, बस एक बार फॉलो करना है कि रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन में लगाए हुए हैं या पैरेलल कनेक्शन में लगाए हुए हैं, बस यही। अगर रेजिस्टर्स एक के ऊपर और एक, वो पिछला वीडियो, एक के ऊपर और एक, तो पैरेलल कनेक्शन। और सीरियली अगर इसी लाइन में, इसी वायर के लाइन में, अगर मैंने अभी करना क्या है, हमने करना क्या है अभी, पहले ये दोनों रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको निकाल लेना है। ये दोनों रेजिस्टर जो पैरेलल में लगाए हुए हैं वो मिलके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देंगे, और वो हम लोग को पता है हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। पैरेलल में जब कनेक्शन रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हमको पता है। तो यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर यहाँ का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है ना, तो यहाँ का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इन दोनों रेजिस्टर्स को हम अपने माइंड में वो दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स से रिप्रेजेंट कर देंगे अपने माइंड में। फिर वो दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, है ना गाइस। इतना सिंपल है। फिर वो दोनों को प्लस कर देना है सीरीज में, क्योंकि हम लोग R1 प्लस R2 ही करते हैं। वो दोनों को प्लस कर देना है और हमको हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। वही पूछा गया हमसे, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट और द टोटल करंट फ्लोइंग। और जब हमको एक बार रेजिस्टेंस मिल गया, R का वैल्यू मिल गया, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ऑफ 12 वोल्ट, तो हमको अगर R पता है और अगर V पता है, तो हम लोग करंट आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। दैट इज V इज इक्वल टू IR, है ना। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। पहले R1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 40 ओम। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, पहले ये दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, एक के ऊपर और एक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब एक ही वायर से लिंक नहीं है। इसका एंड अलग है, इसका एंड अलग है ना। R1 का एंड अलग है, R2 का एंड अलग है। एक के ऊपर और एक ही ज्यादातर ऐसे ही रिप्रेजेंटेड होते हैं, एक के ऊपर और एक, पैरेलल कनेक्शन वाले, है ना। तो R1 तो R इक्विवेलेंट ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑफ R1 एंड R2, ऑफ R1 एंड R2 क्या होगा, R इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2 1 by it will be 1 by R equivalent of R1 and R2, 1 by R equivalent, या फिर R equivalent of R1 and R2 ना लिख के 1 by R X लिख देते हैं। इसको हम लोग Y से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। 1 by 10 plus 1 by 40, isn't it? 10 और 40 का LCM गाइस 40, 10 4 so 40, 4 plus 1 that will be 5 by 40, and that will give us 1 by 8, and that will give us Rx is equal to 1 by 8 का रेसिप्रोकल, that is 8 ओम, है ना गाइस। यहां तक क्लियर। अब चलिए इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तीनों पैरेलल कनेक्शन में हैं, तो 1 by Ry will be 1 by R3 का वैल्यू है 30 ओम सर, R4 का वैल्यू है 20 ओम सर, R5 का वैल्यू है 60 ओम सर। ओके, ये सब आप मुझे बता रहे हो, मेरा आशा होगा कि आप ऐसे बोल रहे होगे, क्योंकि
देख पा रहे हो आप, आराम से बोल पाओगे, है ना। 60 इधर कितना होगा, 60 होगा ऑब्वियसली एलसीएम। मैंने कहा था आपको कि बड़े वाले का टेबल पढ़िए, 60 का टेबल मैंने पढ़ा, 61 is 60, तो 60 तो 30 से भी जाता है भैया, 20 से भी जाता है, तो 60 होगा इनका एलसीएम। 32 is 60, 2 1 is 2, 23 is 60, 3 1 is 3, 61 is 60, 1 1 is 1, 3 plus 2 5 1, 5 plus 1 6 by 60, which is 1 by 10. So 1 by ry is equal to 1 by 10, तो ry is equal to reciprocal, isn't it guys, 10 ohm। तो अब मैं क्या कर रहा हूं अपने माइंड में, ये जो दोनों रेजिस्टेंस था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कितना मिलने वाला है, 8 ओम का। ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कितना मिलने वाला है, 10 ओम का। तो इसको मैं 8 ओम के एक रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और इसको मैं 10 ओम के रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको उतना ही मिलने वाला है। लेकिन नहीं, इसको मैं एक 8 ओम के रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और इनको मैं एक 10 ओम के रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनसे इतना ही मिलने वाला है। अब ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है, एक ही वायर में है, एक ही वायर के लाइन में है ना। इसी वायर को तो रेक्टेंगुलर शेप में किया गया है ना गाइस। तो ये 10 ओम, ये 8 ओम, therefore total resistance in the circuit R equivalent is equal to 10 ohm plus 8 ohm is equal to 18 ohm। 10 ohm plus 8 ohm is equal to 18 ohm। लीजिए मिल गया हमको टोटल रेजिस्टेंस। क्या ही करना था, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 में क्या बोला गया है गाइस, नंबर 2 में हमको ये बोला गया है हम लोग को टोटल करंट निकालना है। चलिए ना इधर ही कर लेता हूं, 2 स्टेप का ही तो खेल है। हम लोग को आर का वैल्यू पता है कितना है गाइस, इस सर्किट का आर का वैल्यू कितना है, 18 ओम। 18 ओम का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, और हमको V का पता है ना, V 12 वोल्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है आपको V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। हमको करना क्या है, हमको I का वैल्यू निकालना है। I is to be calculated, क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है, जी हाँ, बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, so 12 by 18 is equal to I, which gives I is equal to 2 by 3 एम्पियर। इसको आप कैलकुलेट करके डेसिमल में लिखना चाहे तो लिख दीजिए, खत्म। इतना ही करना था बेटा, बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और जल्दी लौटता हूं। इस पेज है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, काफी बार इसको पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और ये 3 to 4 मार्क्स कैरी करता है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए, कुछ नहीं है खास इसमें, कुछ ही खास नहीं है, बस देते हैं क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन, शायद बच्चे देख के डर जाए, इसलिए देखिए क्या है। और आप EasyFi के साथ पढ़ोगे तो वैसे भी आपको कोई डरने का जरूरत ही नहीं है, बुलंद रहोगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। लैंप सॉल्यूशन इधर ही लिखते जाता हूँ बस, गिवन जो है वो लिखते जाता हूँ मैं। ओके, गिवन अपना लिखते जाता हूँ। इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है, एक सेकंड, अच्छा, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप इज 100 ओम। ओके, कॉमा। एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम का। ओके, एक टोस्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर इज इक्वल टू 50 ओम। उसके बाद क्या है, एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम का। एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम का। RW मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर, RT मतलब रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर, RL मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। ओके, 500 ओम का कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन में है। आप जरूरत हो तो साइड में कहीं पे अपना लिख के रख लीजिए, आप भूले ना, या फिर आपको फिर से क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। 220 वोल्ट सोर्स, V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। ओके,
Okay, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? हमको क्या करना है गाइस, हमको रेजिस्टेंस निकालना है कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो कि सेम सोर्स से लगाया हुआ है, the same source as much current as those three appliances, and what is the current through it, और उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है वो हमको निकालना है। तो चलो ना हम लोग इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, और जब हम लोग उस आयरन को उसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसका भी तो रेजिस्टेंस वही रहेगा ना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का रहेगा, है कि नहीं? तो इस सर्किट का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। हमको पता है इंपीरियल कनेक्शन आज मैं उतना नहीं लिखा रहा हूं, पिछला वीडियो में मैंने आपको पूरा बता के दिया था कैसे लिखना है। इंपीरियल कनेक्शन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, मतलब RL प्लस 1/RT प्लस 1/RW, which will give us 1/100 plus 1/50 plus 1/500। इसका क्या होगा गाइस एलसीएम? ऑब्वियसली 500 का टेबल पढ़ो, है ना? 500 एलसीएम होगा इनका, तो 500 100 5 से 500, 5 into 1 5 plus 50 10 से 500, 10 into 1 10, 5 into 1 is 500, 1 into 1 1, 10 plus 50 plus 16/500, which gives us 16/500। तो 1/R इक्विवेलेंट हमको क्या मिल रहा है गाइस? हम लोग को 1/R इक्विवेलेंट मिल रहा है 16/500। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल 500/16, हमको R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? 500/16। चलिए इसको कितना तक कर सकते हैं? 2 से करते हैं ना, इजी काटते हैं ना, 8, ये कितना होगा 250, ओके, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 125। तो हमको कितना मिला? इसको और काटने में डेसिमल्स में आ जाएगा, तो रखते हैं ना इसको 125/4 ओम। उस आयरन का हमको रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 125/4 ओम। ओके, चलो नेक्स्ट, पहला पार्ट हो गया जो हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है उस आयरन का। ओके, अब हम लोग को क्या पूछा है? एंड टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट? करंट थ्रू इट क्या होगा ये हम लोग को पूछा है। हमको R का वैल्यू पता है, V का वैल्यू पता है, अब करंट निकालने से हमको कौन रोकेगा भैया बताओ? तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स अगेन by Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V by R। we have V by R को हम लोग कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में है तो V into 1/R। V कितना है 220 इंटू, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होता है वैसे तो वैसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबके लिए बता के दे रहा हूँ। 220 इंटू, अब 1/R का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1/R, हमको R का वैल्यू मिला है 125/4, तो 1/R 4/125, सही है ना? हमको R का वैल्यू मिला था 125/4, तो 1/R कितना होगा? 4/125। तो चलो इसको 5 से करते हैं, 5 4 से 20, 5 4 से 20, 5 25 5 0 125, 44 4 होगा 176, 44 4 होगा 176/25, which will give us 25 से 176 को हम डिवाइड करके देखेंगे। 25 7 होगा, 25 7 होगा 175, it will be 1 point, then 0, then another, we have to put another 0, बड़ा है 100 and 5 4 100। okay, so here we are getting our answer, that is 7.04 एम्पियर। बस बेटा इसी के तुमको 3-4 मार्क मिलते हैं, इसी चीज के आपको 3-4 मार्क मिलते हैं बेटा। इतना इजी चीज था, है कि नहीं? थोड़ा मैं माइक कैमरा को थोड़ा नीचे करता हूँ, देखो इतना इजी था, है ना? तो इसी के तुमको 3-4 मार्क मिलेंगे, इजी था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट में होते हैं स्क्रीनशॉट से अच्छा होता है नोट डाउन, अगर साथ साथ आप कर पाओ तो वीडियो पॉज करके। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, और हम स्वागत करेंगे नए टाइप के क्वेश्चन का, है ना? नया टाइप का क्वेश्चन लिए गए, चलो इसको पढ़ते हैं। चलिए, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम, अरे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब नया क्वेश्चन, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 शेल्स, a
3 सेल्स, 3 सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कॉल्ड बैटरी, इसने 3 सेल लगाया हुआ है वहां पे, कितना वोल्ट का, ऑफ 2 वोल्ट ईच, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 वोल्ट, है ना। 4 होता तो 2 + 2 + 2 + 2 8 वोल्ट, 5 होता तो 5 × 2 10 वोल्ट, 6 होता तो 6 × 2 12 वोल्ट। ओके, 2 वोल्ट ईच, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम रेजिस्टर्स, एक और रेजिस्टर 5 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का, एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, सेल्स, प्लग की, रेजिस्टेंस, सब सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो अभी मुंह से आंसर दे देंगे हमारे बच्चे, है ना, प्लस करना है तीनों को, तो वो तो सही है। चलो ये 2 + 1 होगा, ऑब्वियसली 2 मार्क होगा उसका डायग्राम का, और 1 मार्क होगा उसका रेजिस्टेंस निकालने का। चलो तो स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला बात हम लोग बैटरी को कैसे ड्रॉ करेंगे। ये होता है एक सेल, ये होता है 2 सेल, केमिस्ट्री में शेल बोलते होते आदत हो गया, सॉरी। ये होता है 3 सेल, है ना, ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर सेल। ओके, 3 शेल्स का हम लोग ने एक बैटरी बना दिया। ओके, चलो इसका रेजिस्टेंस टोटल कितना, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अच्छा उसको बाद में मेंशन कर देंगे। कंज्यूम बैटरी ऑफ 3 शेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ये तो बना दिया। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम रेजिस्टर्स लगाया हुआ है, सीरीज में है, ऑल इन सीरीज। ये हो गया 5 ओम का मान लो, ये हो गया 8 ओम का मान लो, ये हो गया 12 ओम का मान लो। रेजिस्टेंसेस बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते हैं, बस हम लोग को सर्किट ड्रॉ करने के लिए ऐसा दिया गया है। यानी प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, प्लग की तो लगेगा ही, है ना, और तो कुछ है ही नहीं, ये जगह खाली ही रह जाएगा, बस प्लग की को ड्रॉ कर देते हैं। खत्म भैया, इसको पॉजिटिव दे दो, इसको नेगेटिव दे दो। करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, therefore current flows from positive to negative. Direction of current is going to determine the direction of the flow of electrons, and that's a convention. Okay, चलो तो ये हो गया। ये कितना रहेगा हमारा, ये होगा हमारा 6 वोल्ट का, 3 बैटरी 2 वोल्ट के, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना है अपना, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये रेजिस्टेंस कितना है अपना, ये रेजिस्टेंस है 8 ओम का, ये रेजिस्टेंस कितना है अपना, ये रेजिस्टेंस है 12 ओम का, है ना। चलो हो गया, ये हमारा प्लग की मेंशन कर दें। प्लग की एक्चुअली मेंशन नहीं करना है, मैं तुम लोगों को समझ नहीं करता हूँ, क्योंकि यही प्लग की का सिंबल है। तुम ड्रॉ करोगे, टीचर समझ जाएगा। ओके, अगर हम लोग को बल्ब बोलता तो बल्ब का ऐसे करते हैं, तो ये हम लोग को बुक में दिया हुआ है, आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलो तो अब हम लोग ने ये कर लिया, 2 मार्क हमको मिल गया। अब हम लोग को बस सॉल्यूशन करना है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 + R2 + R3, तो ये कितना है 5 + 8 + 12 ओम, 8 + 5 13 + 12 25 ओम। खत्म आंसर, है ना। ये बहुत इजी था, रेजिस्टेंस आप निकालोगे पता है, बस डायग्राम देख लीजिए कैसे ड्रॉ करना था। पैरेलली बोलता तो ऊपर नीचे रख लेते तीनों को, मतलब 5 ओम वाला ऊपर, 8 ओम वाला मिडिल में, 12 ओम वाला नीचे, या फिर 12 ओम वाला ऊपर, 5 ओम वाला मिडिल में, 8 ओम वाला नीचे, कैसे भी हम लोग ऊपर नीचे बस रख देते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लिख के वापस आता हूँ। गाइस हमको फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन को एडिट कर दिया है। इन द प्रीवियस सर्किट पुट एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। अरे सर, अब ये एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है? सर सुनो, एमीटर वो होता है जो करंट का वैल्यू को नापता है, और वोल्टमीटर वो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को नापता है, मेजर करता है ना। एमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट एंड वोल्टमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट, मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। ओके, और टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर, 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मेजर करना है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर? तो बच्चों पहले ये चीज जान लो कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो चलिए, एमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में रहता है ना। चलो, तो अब हमको क्या करना है, उस डायग्राम को दोबारा बनाना है ना, उस डायग्राम को दोबारा बनाना है। चलिए बनाते हैं। कौन सा बराबर था, फटाक से बना लेते हैं, है ना। 2-3 रेजिस्टर्स थे, और क्या था, और शेल था, 3 सेल थे, एक प्लग की था,
एमीटर को घुसाना है हमको, सीरीज में घुसाएंगे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर एक 5 ओम का था, एक 1825 निकला था ना, तो 5 ओम का, 8 ओम का और 13 ओम का, नहीं 12 ओम का है ना। और हमको वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम के लिए, 12 ओम वाले में है ना। उसका हम लोग को वोल्टेज नापना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। तो हमको इधर पे वोल्ट मीटर को चिपका देना है पैरेलली, है ना, एक पैरेलल हम लोग को लगा देना है वोल्ट मीटर को, है ना। चलो ठीक है, सब बढ़िया है। चलो अच्छा, तो अभी हमको इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 6 वोल्ट था। अच्छा हमको चाहिए क्या, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या निकालना है, हमको चलो करंट निकालता है। एमीटर में क्यों मिलेगा, क्यों मैंने बोला कि करंट निकालते हैं, एमीटर में क्या मिलेगा, सॉरी क्यों मैंने बोला कि करंट निकालते हैं, मैंने इसलिए बोला करंट निकालने क्योंकि हमारे पास V का वैल्यू है जो कि 6 वोल्ट है और हमारे पास R का वैल्यू है जो कि 25 ओम है। तो V और R अगर है, हम लोग A नहीं निकाल सकते हैं बेटा सर्किट का, ए निकाल सकते हैं, है ना। तो सीरीज कनेक्शन में ऐसे ही होता है, तो ए हम लोग निकाल लेंगे। चलो आर को पूरा 25 ओम पकड़ के हम लोग ए को निकाल रहे हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। V कितना है 6, R कितना है 25, 25 से 6 को करो बेटा, 25 से 6 को डिवाइड करो। चलो ये भी करता हूँ, 60 2 50 10 and then 100, 0.24 एम्पियर, है ना, 0.24 एम्पियर। आई का वैल्यू मिल गया। अब हमारे पास क्या है, अब देखो, अब हमारे पास आई का वैल्यू है दैट इज 0.24 एम्पियर, और इसको अलग पेन से करता हूं तुम लोग के लिए आसानी होगा। अब हमारे पास आई का वैल्यू है दैट इज 0.24 एम्पियर, और हमारे पास पहले से ही क्या है, पहले से ही आर का वैल्यू है दैट इज अभी 12 ओम। क्यों, क्योंकि हम लोग को 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग को वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो I इज इक्वल 0.24 एम्पियर, R इज इक्वल टू 12 ओम। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को V का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू 0.24 एंड R इज इक्वल टू 12 ओम। सर ये क्या होगा, 0.24 को हम लिख सकते हैं सर 24/100 इंटू 12 ओम, ये होगा 6, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12, 12 6 72/25 वोल्ट, 72/25 वोल्ट। इसको हम लोग कर लेते हैं, 72/25 क्यों ऐसे ही छोड़े, 25 72 2 50 22, then it will be 0.220, 25 8 200, then it will be again 20, it will be 200, 2.88। चलो कितना निकला, 2.88 वोल्ट। कितना निकला, 2.88 वोल्ट। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, इसका वैल्यू कितना निकला, 72/25 का वैल्यू कितना निकला, 2.88 वोल्ट। 72/25 निकला था, 72/25 निकला था, सॉरी गाइस, 72/25 निकला था, इसका वैल्यू कितना निकला, 2.88 वोल्ट। ओके चलो हो गया, इजी था ना। बस याद रखना है कि एमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग, और वोल्ट मीटर हम लोग सीरीज में, एमीटर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग को दूसरे वाले में 12 ओम क्यों पकड़ा, क्योंकि हम लोग को 12 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना था, एंड्स इन द एंड्स ऑफ 12 ओम रेजिस्टर उसको करना था, इसलिए आर का वैल्यू सेकंड केस में हम लोगों ने 12 ओम पकड़ा, पहले केस में हम लोगों ने 20 ओम क्यों पकड़ा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ही होगा जिससे हम लोग को आई का वैल्यू मिलने वाला है ना। तो R इज इक्वल 25 ओम पहले वाले में, R इज इक्वल 12 ओम दूसरे वाले में। पहले 25 ओम पकड़ के हम लोग ने I का वैल्यू निकाल लिया जो कि पूरे सर्किट में कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग पकड़ के, और R को हम लोग 12 ओम पकड़ के नेक्स्ट केस में हम लोग ने V का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 2.88 वोल्ट। चलो गाइस क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करता हूं। गाइस अगला सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमको मिला है यहाँ पे। देखिए, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, 3 रेजिस्टर है हमारे पास, इनका रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस 2 ओम, एक का 3 ओम, एक का 6 ओम, बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए 4 ओम एंड बी 1 ओम। एक हम लोग किस तरह से इन रेजिस्टर्स को, इन तीनों रेजिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमको हमारा टोटल रेजिस्टेंस एक बार 4 ओम का मिलेगा और दूसरे दफा हमको 1 ओम का मिलेगा। देखिए हम लोग इन तीनों रेजिस्टर्स को 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। कैसे, पहला वाला तीनों सीरीज में,
दूसरा वाला तीनों पैरेलल में, है ना। तीसरा वाला एक सीरीज में और दो पैरेलल में, है ना, एक सीरीज में और दो पैरेलल में। चलो कोई भी हो सकते हैं ये तीनों, है ना। चलो पहला वाले रखते हैं। पहला वाला क्या होगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ये तो कभी नहीं आने वाला। 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 ओम आ जाएगा, कैंसिल। 2 3 6, चलो इसको देखते हैं। तो ये कितना होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ऐसे ही कर रहा हूँ ना, लिख नहीं रहा हूं मैं, बस साइड में फटाफट से करेंगे, फटाफट से। तो ये कितना होगा, 6 ओम होगा। तो ये 2 3 3 प्लस 2 प्लस 1, तो मतलब 6/6 हमको मिल गया 1 ओम। मतलब हमको अपना बी का आंसर तो मिल गया है बेटा। चलो उसके बाद इसको रखते हैं 2, इसको रखते हैं 3, इसको रखते हैं 6। चलो 2 3 और 6 को करते हैं, 1/3 प्लस 1/6 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। 2 प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 2 ओम का हमको मिल जाएगा। फटाफट से कर रहा हूँ, 1/r रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको 2 ओम ही मिलने वाला है लास्ट में, है ना। तो इस 1 ओम का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है ना। तो 2 ओम मिल जाएगा, 2 ओम, और फिर इस 2 ओम और ये 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे ना हम लोग, तो 2 ओम प्लस 2 ओम को 4 ओम मिल गया। चलो हमको अपना आंसर मिल गया। मैं ये आंसर बस मुंह से बता रहा हूं, आप लिख पाएंगे, है ना। पहले वाले में वी विल कनेक्ट ऑल द थ्री रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू गेट अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, है ना। पैरेलल में हम लोग रखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमको 1 ओम का मिल जाएगा। सेकंड वाले केस में वी विल कनेक्ट द रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम इन parallelly and we will connect the resistance of 2 ohm with the equivalent resistance of the 3 and 6 ohm resistors, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 और 6 ओम का हमको मिलेगा 2 ओम, और फिर 2 ओम को 2 ओम वाले रेजिस्टर से जो बचा था, रिमेनिंग 2 ओम रेजिस्टर जो बचा था, उसके साथ सीरीज में कर लेंगे और हमको 2 + 2 4 ओम मिल जाएगा गाइस। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ आया होगा आशा करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है गाइस, वेलकम। अगले वाले क्वेश्चन में हमको बताया गया है, पूछा गया है कि 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है 6 ओम। ओके, 3 रेजिस्टर, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, थोड़ा अलग है इसलिए। ओके, जो भी थोड़ा अलग रहेगा वो हम करवाएंगे, आपको इजीफाई करके देंगे। 3 रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस है 6 ओम का। एक हम लोग किस तरह से उन रेजिस्टर्स को लगाएंगे कि हमको टोटल रेजिस्टेंस एक बार 9 ओम का मिले और एक बार 4 ओम का मिले। हमारे पास हम लोग 3 पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं, है ना, जो कि तीनों क्या करेंगे, तीनों सीरीज में, वो तो नहीं होगा, 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा अगर हम लोग सीरीज में करेंगे। तो हम लोग अगर तीनों को पैरेलल में रखें तो क्या होगा, 1/6 + 1/6 + 1/6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3/6, मतलब 2 ओम, 2 ओम का मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है हमको 2 ओम का। चलो कैंसिल, ये भी कैंसिल। चलो उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, 9 ओम का चाहिए गाइस। तो मैं एक काम करता हूं ना, अपना तीसरा पॉसिबिलिटी देखता हूं। ये मेरा हो गया 6 ओम का, ये हो गया मेरा और एक 6 ओम का, ये हो गया जो मेरा तीसरा पॉसिबिलिटी था, है ना। तो ये हो गया 6 6 6, तो ये 6 और 6 का हो जाएगा 1/6 + 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3 मतलब 3 ओम, है ना। फिर इस तीनों वाले रेजिस्टर को, इस 6 ओम वाले रेजिस्टर को अगर हम लोग ने सीरीज में रख दिया तो 6 + 3 = 9 ओम को मिल जाएगा, जो कि हमारा पहला वाला रिक्वायर्ड था। ये आप लोग भी कर लेते, ओके, ये आप लोग भी कर लेते। चलिए दूसरा 4 ओम वाला देखते हैं। हमने तो यहाँ पे अपना तीनों पॉसिबिलिटीज का, हमारे तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया है। अब क्या करें, अब देखिए 4 ओम वाला थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूं, मैं इन रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह से रखता हूं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम गाइस, है ना। कुछ इस तरह से मैंने इनको रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इनको रखा है। तो देखिए गाइस, ये दोनों आपस में सीरीज में है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो इनका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इनका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इनका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/6 + 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3 मतलब 3 ओम का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। ये सीरीज में है गाइस, आई एम वेरी सॉरी। दिस आर इन सीरीज, ओके। तो 6 + 6 मतलब 12 ओम का इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो ना,
अब क्या हो जाएगा, इसको जब मैं रिप्लेस कर दूंगा एक 12 ओम वाले रेजिस्टर से, तो डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको जो मैं रिप्लेस कर दूंगा एक 12 ओम के रेजिस्टर, डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा ना। ये हो जाएगा 12 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, है ना। अब ये दोनों क्या में है गाइस, अब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6 मतलब 1 प्लस 2/12 मतलब 3/12 मतलब 1/4 मतलब 4 ओम, जो हमको चाहिए, है ना। देखो बढ़िया है, समझ में आया क्या। देखो 6 ओम वाले रेजिस्टर्स को हम लोग ने सीरीज में रख दिया, हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो पैरेलली हो जाएगा इस वाले रेजिस्टर के साथ, 3 नंबर वाले रेजिस्टर्स के साथ। समझ में आया, ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने करवा दिया। 12/6 मिलेगा जो कि दोनों पैरेलल में रहेंगे, तो 1/12 प्लस 1/6 हमको मिल जाएगा 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे क्वेश्चन ने हमसे डिमांड किया था, है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा टेस्ट पेपर का। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं मैं आपको चीट नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो या तो रिपीटेड हैं, आयरन वाला क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, सर्किट वाला क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर एमीटर का रीडिंग निकालने का आपको कितना आएगा, मतलब करंट निकालने का आपको कितना आएगा, वो रिपीट हुआ है। फिर हाईएस्ट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस याद है पिछले वीडियो वाला, हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा सीरीज में कनेक्ट करके, और लोएस्ट कौन सा मिलेगा पैरेलल में सबको कनेक्ट करके, है ना। तो वो भी रिपीटेड है। आशा करता हूँ आप लोग सब कर पाएंगे। इजीफाई के स्टूडेंट्स जो कि हम लोग ने स्किप किया है, जो कि सिमिलर थे, वो सब आराम से आपको चुटकियों का खेलेगा इस, ठीक है। आप बस दोनों वीडियो देखिए, आप चुटकियों में कर लेंगे। तो हम लोग को जो लास्ट क्वेश्चन मिला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल में कनेक्ट करना है 176 ओम रेजिस्टर्स को, ताकि हमको एक 220 वोल्ट लाइन में, एक 220 वोल्ट लाइन में हमको 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करें 220 वोल्ट के लाइन में, तो हमको करंट 5 एम्पीयर का मिलेगा। 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स को अगर हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट के लाइन में, तो हमको करंट 5 एम्पीयर का मिलेगा। चलिए कैसे छोटा मोटा चीज समझते हैं यहाँ, कि अगर मान लो रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है ना, इसका R है, इसका R है, इसका R है, सबका R है, तो हमको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा भैया। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलेगा 3/R मतलब R/3 रेसिप्रोकल। अगर 2 को लगाते ना, तो हमको मिलता है R/2, ठीक है। अगर 5 को लगाते ना तो हमको मिलता है R/5, अगर 10 को लगाते ना तो हमको मिलता है R/10। समझ में आया। पैरेलली मतलब हम लोग जब इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलली लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पैरेलली मान लो हम लोग ने n रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, n रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स को अगर हम लोग ने पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो हमको कितना मिलेगा, R/n। समझ में आया। अगर n रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस है R, उनको हम लोग ने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, R/n मिलेगा। पहले शायद बोलने में मैंने गलती किया, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को जिनका रेजिस्टेंस है R, हम लोग ने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो हमको कितना मिलेगा रेजिस्टेंस, R/n मिलेगा, है ना। तो हमको इधर सीधे सीधे लिखना है, हमको इधर सीधे सीधे लिखना है, ये चीज समझ में आ गया ना। तो हमको इधर सीधे सीधे लिखना क्या है, हमको इधर सीधे सीधे लिखना है कि वी नो दैट if we connect n number of resistors of resistance R in parallel, then equivalent resistance will be R/n. Okay, here R is equal to, R का वैल्यू कितना है भैया, 176 ओम है। R is equal to 176 ओम है ना, R 176 ओम है, और हमको बाई ओम्स लो, अब हमको ओम्स लो बचा लेगा, बाई ओम्स लो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 176/n हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल है, सिंपल एज दैट। बाय ओम्स लॉ V is equal to IR,
v का वैल्यू कितना है भैया, v का वैल्यू है 220, i का वैल्यू कितना है भैया, i का वैल्यू है 5, r का वैल्यू कितना है भैया 176/n। यहाँ से हमको n का वैल्यू मिल जाएगा गाइस बिना किसी टेंशन का। तो n कितना होगा, n इज इक्वल टू 5 इंटू 176/220 है ना। इसको थोड़ा आप प्लीज डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप थोड़ा प्लीज डिवाइड कर लीजिएगा। n का वैल्यू कितना है 5 इंटू 176/120, इसको डिवाइड 220, इसको डिवाइड करके आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। आंसर आपको मिलेगा 4, आंसर आपको मिलेगा 4। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर देता हूं ना। 5 44 220, 44 में छोड़ नहीं पाता हूं यार, 44 4 176। ओके तो 4 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए मैं आपको और एक चीज बताता हूं ना, जैसे कि ये हो सकता है, आपको करना ऐसा ही है, आपको करना ऐसा ही है। और एक मेथड से ये हो सकता है मेरे ख्याल से, यूनिटरी मेथड हम लोग लगाया कर सकते हैं ना, इसको यूनिटरी मेथड लगाया कर सकते हैं। 1 हम लोग पकड़ लेते हैं ना, इफ number of resistor is 1 then current is equal to V by R, I is equal to V by R होता है। तो एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 176 और V कितना है 220 है ना। इतना हमको समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इज 1 करंट इज इक्वल टू 220/176 एम्पियर। ओके ठीक है, अगर करंट है 220/176 एम्पियर तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना हो रहा है 1। देयरफॉर इफ करंट इज 5 एम्पियर देन नंबर ऑफ रेजिस्टर is equal to, if current is 5 एम्पियर the number of resistors is equal to, हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखो हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे 1 इंटू, हम लोग इसको लिख पाएंगे 176/220 इंटू, नहीं हम लोग इसको लिख पाएंगे बेटा, हम लोग इसको लिख पाएंगे 5/220 इंटू 176। इधर से भी हमको 4 ही आंसर मिलने वाला है ना। इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, आपको करना पिछले वाले मेथड से ही है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हम लोग ने टेस्ट पेपर खत्म किया आज, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। टेस्ट पेपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के सभी न्यूमेरिकल आप टेस्ट पेपर के, मैं मास्टर्स वाला कर रहा हूं, आप कोई भी टेस्ट पेपर लाइए सेम होंगे है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन सेम होंगे, आप सब क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सब क्वेश्चन कर पाएंगे। खुद से ट्राई कीजिएगा हर एक क्वेश्चन करने का। आपको अगर प्रॉब्लम हो इजीफाई का चैनल खोलिए, वीडियो स्टार्ट कीजिए और देख लीजिए कैसे करने का है, पूरा आपको समझ में आएगा। आप वीडियो जरूर देखिएगा, हर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बस हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं उनको एक्सप्लेन भी करके दे रहा हूं, उनसे रिलेटेड क्या हो सकता है वो भी बता के दे रहा हूं, है ना। तो एक सही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आए, बस अलग भी आ सकते हैं, है ना। सो थैंक यू गाइस, आप इजीफाई को फॉलो करते रहिए और प्लीज 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 जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसका फल थोड़ा थोड़ा हमको देखने को जैसे मिले, आप ट्राई कीजिएगा। ओके थैंक यू, इजीफाई।